हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे पास कल से ही आप लोगों को बहुत ज्यादा ये कमेंट आए थे, कई लोगों के कमेंट आए थे कि अब 2 दिन बचा हुआ है, आज ऑलरेडी 1 तारीख हो गई है। अब 2 दिन का बताइए फास्ट रिवीजन कैसे किया जाए, कैसे मतलब पूरा हम खत्म कर सके। एक होता है ना कि मन को संतुष्टि हो जाए कि चलो भाई हमने किया। तो देखिए, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, अब ये मत कहिएगा कि ये तो असंभव है, क्योंकि मैं 2 दिन के लिए बता रही हूँ। और मैंने इसके पहले आप लोगों को बताया था कि जब मेरी बारी आई थी, जब मेरा एग्जाम था, तो मैंने 1 दिन में हिम्मत की थी कि मैं पूरा दोहराऊंगी एक पूरी मोटी किताब को। तो मैंने तो हिम्मत की थी, क्योंकि वही बात है ना कि मन में एक हो जाता है कि लगता है पुरानी चीजों को याद करने लगी है तो लगता है कि अरे ये तो भूल रहा है, क्या है, एक बार देखना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों की स्थिति समझ सकती हूँ कि ये लास्ट चांस है, क्या करना चाहिए आप लोगों को। देखिए, हाँ, एक क्वेश्चन और था, उसको भी मैं लेती हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं ना कि आप लोग इधर उधर भटक जाते हैं और लास्ट मोमेंट में गलतियां कर बैठते हैं, जिससे आपका रिवीजन खराब हो सकता है। पहली बात तो ये मैं बताऊंगी कि कैसे आप 2 दिन में कर सकते हैं बुक और नोट्स और टेस्ट वगैरह जो भी है, कैसे आप कवर कर सकते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, क्या करना है, आपकी जो भी बुक है, एक आपकी होगी साहित्य वगैरह के लिए जो आप पढ़ते होंगे, जो भी पढ़ते हैं, और एक नोट्स जो भी होगा आप पढ़ते आए हैं, जो भी आपका हर एक पार्ट से नोट्स होगा, और टेस्ट वगैरह जो दे रहे हैं प्रैक्टिस, वो तो करते रहना है। कोशिश ये करिए, इस समय अगर आपको ये लग रहा है कि अब चीजों को एक बार देखना पड़ेगा, किताब को 2 पार्ट में बांट लीजिए। टॉपिक मत देखिए, 2 पार्ट में बांट लीजिए। ठीक है, मोटी किताब है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं बता रही हूँ कि मेरा सजेशन है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। किताब को, नोट्स को, सब में से सारे, जैसे साहित्य का आपने नोट्स बनाया, व्याकरण का बनाया है, उसका भाषा विज्ञान का बनाया है, अलग अलग आपने बनाया है, सबको आधा आधा बांट लीजिए। ठीक, साहित्य की किताब को आधा बांट लीजिए, व्याकरण किताब को। व्याकरण में सब कुछ नहीं पढ़ना रहता है, ध्यान दीजिएगा, जो जो टॉपिक है हमारे सिलेबस में वही वही चीजें, उसको आप बांट लीजिए 2 भागों में। और मोबाइल में अलार्म लगाइए सुबह का, एकदम से जितने बजे उठ सकते हैं। ठीक है, सुबह का आप जानते हैं ना, बहुत समय मिल जाता है। उठिए, अपना जो भी करना है करके, अपना फ्रेश वगैरह हो जाइए, पानी वगैरह पी के बैठ जाइए, और छोटे मोटे जो भी काम करने करके, एकदम मत हिलिए, एकदम मत हिलिए, बैठ जाइए। मन में टारगेट एक कॉपी पे लिख लेना है कि आज की डेट में पूरे आधे किताब जहां से जहां तक है, ये सब में का आधा आधा मुझे आज पढ़ ही लेना है। ठीक, अब जब लिखे रहेंगे, वैसे भी अब क्या, अब तो आखिरी जब चरण आता है तो दिमाग वैसे हिला रहता है। अब आपको मोटिवेशन नहीं, खुद से मोटिवेशन आ रहा होगा, दिमाग एकदम हिला हुआ होगा, नींद सब गायब होगी। तो ऐसा करिए 1 दिन में। फिर दूसरे दिन जो पार्ट बचते हैं दूसरे दिन के लिए। ठीक, टेंशन मत लीजिए। अभी आपको ऐसा, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, अच्छे से पढ़ाई की है, ये देखिए, ये उनके लिए है, मैं फिर बता रही हूँ, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है, जिनका सिलेबस पूरा तैयार है, कई बार रिवीजन किया है, और लास्ट मोमेंट में ऐसा लग रहा है कि नहीं तैयार है, लेकिन उन्होंने साल भर 2 साल जब से मौका मिला है बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, पूरा सिलेबस को कई बार दोहरा लिया है, ऑलरेडी हाथ में है, मुट्ठी में है सिलेबस, लेकिन उनको फिर भी ये लग रहा है कि नहीं है। उनके लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, मैं अपनी सिचुएशन में रख के मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ऐसा ही, मैं अगर मेरे पास 2 दिन का समय रहता तो मैं ऐसा ही करती, और दूसरे दिन जो बचता है पार्ट उसके लिए। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि भूल रहा है, लेकिन नहीं भूलेगा। आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, क्वेश्चन देखते ही आंसर अपने आप आपके जीवा पे आ जाएगी। आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है। तो जो क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, आपने अगर अच्छे से पढ़ाई की है, अनुभव के आधार पे आप अच्छे से कर लेंगे, बस टेंशन नहीं लेना है। और ये जान लीजिए कि ये होता है, लगता है कि मैंने तो कुछ पढ़ाई की ही नहीं है, तो इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। और जैसा जैसा मैं कह रही हूँ वैसा नहीं, फिर मैं बता, मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ। मैं रहती तो भाई, मैं तो मतलब पता नहीं क्या करने पे तुल जाती, जानते ही हैं कि जब जिंदगी वही दांव पे लगी रहती है कि अब करना ही है, तो 1 दिन क्या, 1 घंटा भी मिल जाए तो लगता है कि बहुत है। वैसे रोज हम लोग टाइम पास कर देते हैं, 1 घंटा आधा घंटा बात करके सो के बिता देते हैं, लेकिन जब ऐसा समय आता है तो लगता है कि 5 मिनट ही बहुत ज्यादा है, 10 मिनट और मिल जाता है ना, समय की वैल्यू तब समझ में आती है।
अभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अच्छे से पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन जो था, अभी बहुत सारे मैराथन वगैरह चल रहे होंगे चैनल्स पे, प्रैक्टिस लोग करा रहे होंगे लाइव। मेरा सजेशन आप लोग मांग रहे हैं कि क्या करना चाहिए, मैराथन देखें या फिर दोहराएं। मैं रहती तो क्या करती, फिर मैं बता रही हूँ ये मेरा है, मैं रहती तो क्या करती, आप लोग फ्री है जो भी आप करना चाहें। मैराथन देखने में बहुत समय जाता है, वो लोग क्वेश्चन को, अच्छी बात है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आता है, लेकिन ये मैराथन तब होता है ना जब आपके पास पर्याप्त समय रहे। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि पूरा सिलेबस दोहराना है, तो जो आपने अभी तक पढ़ाई की है, जिस किताब से, जिस नोट से, जिस टेस्ट को आपने दोहराया है, हाँ देख लीजिए। अगर आपके पास मैराथन की वो पड़ी है वीडियो, अगर उनकी प्राइवेट है, पब्लिक नहीं पब्लिक है, प्राइवेट नहीं है, तो उसको फास्ट फॉरवर्ड मोड पे करके आप क्वेश्चन देख लीजिए कि क्या क्या बता रहे हैं, जल्दी जल्दी उसका ऑप्शन देख लीजिए, ये कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटे का जो होता है उसको कम समय में आप कर सकते हैं। लेकिन जो अभी तक आपने पढ़ा है उसी को पढ़िए, नया चीज ट्राई करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उसी को रिवाइज करिए। ठीक है, और ये मत सोचिए कहाँ से आपने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा है कि नहीं, इतना आप खुद से तय कर लीजिए। आश्वस्त हो जाइए कि आपका जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा है कि नहीं, उसी में से आएगा। और अगर बाहर और से क्वेश्चन ऐसे अगर आते हैं तो उसके लिए आवाज उठाई जाती है। देखिए, हमेशा मैं बता रही हूँ 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, सरल होता है एकदम से, जो आप हमेशा कभी कई बार रिपीट होते हैं तो कम आजकल कर दिया है, वो भी 1-2 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे। एक मध्यम लेवल का होता है कि जो आसानी से इंसान पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत पढ़ा रहा है तो कर लेता है। एक बहुत कठिन आता है जो कभी आपने उसको नहीं देखा होगा, सुना होगा। लेकिन ऐसा ही होता है जब कभी कभी मैराथन देख रहे हैं या किसी का आप देख रहे हैं कोई क्वेश्चन या कोई सर बता रहे हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, तो वहां से कभी कभी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, लेकिन ये मेन बात है कि अभी ये लास्ट चांस चल रहा है, आपको क्या करना चाहिए, तो जो पढ़े हैं उसको अच्छे से रिवाइज करिए, मैं तो ये कहूंगी। ठीक है, अगर आपको मैराथन की वीडियो पब्लिक मिल जाती है तो फास्ट करके, खूब फास्ट करके जितना आप समझ सकते हैं समय बचाइए। ठीक है, लेकिन आप अगर आपको बड़ा मन कर रहा है तो आप देख लीजिए कि क्या क्या सॉल्व कराया गया है। फिर आपको अगर लगता है देखने से कि अरे ये सारे क्वेश्चन तो मुझे आते हैं, वही पुराने क्वेश्चन है, तो फिर आपको अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ये 2 क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मेरी राय है आप लोग फिर से स्वतंत्र है, अपना दिमाग चलाइए और निश्चिंत रहिए। अगर पढ़े हैं, अगर मेहनत किए हैं, निकल जाएगा 100%। नहीं पढ़े हैं, बीच में लापरवाही किए हैं, ऐन वक्त पे चले हैं पढ़ने, तो रिस्क है। मेहनत करिए लेकिन रिस्क है, क्योंकि आपने बीच में जो आप किए हैं वही सामने आएगा। मतलब समय बिताए हैं तो उसका भी रिजल्ट मिलेगा, और अगर आपने बहुत मेहनत की उसका भी मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और फिलहाल मेरा हुलिया तो आप लोग देख ही रहे हैं, घर में काम हो रहा है, पीछे देखिए ये वार्डरोब जो है इतना बन चुका है, अभी काम हो रहा है इसमें, ये देखिए अभी बॉक्स तैयार हुआ है और हम मतलब नीचे बैठे हैं चटाई पे, सारा बिस्तर उस्तर इस कमरे से चला गया है बाहर, क्योंकि कटिंग वगैरह और फिटिंग उटिंग कर रहे थे यहीं पे लोग। और सुबह से लेटने का भी मुझे मौका नहीं मिला है, लेकिन ये टॉप मैंने देखा कि ये क्वेश्चन था तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इस पर बताऊं, क्योंकि मैं रहती तो भाई यही करती। ठीक है, आप लोग स्वतंत्र हैं, फिर अपने हिसाब से करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।